और अब स्टोरी जेंजी को लेकर। आज की जेंजी सिर्फ नौकरी करने वाली पीढ़ी नहीं है, ये वो पीढ़ी है जो एक साथ कई जिंदगियां जीने की कोशिश कर रही है। सुबह ऑफिस की मीटिंग, दिन में टारगेट का प्रेशर, शाम को जिम या वर्कआउट, रात को कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई साइड हसल, कोई यूट्यूब चैनल, कोई रील, कोई फ्रीलांस का। जेंजी के दिमाग में एक साथ इतने टैब खुले रहते हैं कि दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। सवाल ये नहीं कि जेंजी मेहनत क्यों नहीं करना चाहती, सवाल ये है कि जेंजी इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रही है और फिर भी खुश क्यों नहीं। जेंजी का सबसे बड़ा डर है सिक्योरिटी का डर। इस पीढ़ी ने अपने आसपास देखा है कि आज अच्छी खासी नौकरी करने वाले लोग भी अचानक बेरोजगार हो गए। कोविड ने ये डर और गहरा कर दिया और सिर्फ इसलिए जेंजी जॉब पर भरोसा नहीं करना चाहती। वो कहती है कि नौकरी जरूरी है लेकिन काफी नहीं। एक्स्ट्रा इनकम इसलिए चाहिए ताकि कल अगर नौकरी चली जाए तो जिंदगी रुक ना जाए। और यही वजह है कि जेंजी साइड हसल की तलाश में रहती है। कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, कोई ट्रेडिंग सीख रहा है, कोई फ्रीलांसिंग, कोई ऑनलाइन कोचिंग, कोई डिजिटल स्किल्स। जेंजी के लिए एक इनकम सोर्स मतलब रिस्क और दो इनकम सोर्स मतलब सेफ्टी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेंजी सिर्फ वो पैसा कमाने की मशीन नहीं बनना चाहती, वो अपने पैशन को भी नहीं छोड़ना चाहती। उसे लगता है कि अगर वो सिर्फ ऑफिस, सैलरी और ईएमआई तक सिमट गई तो जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा। इसलिए कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई एक्टिंग, कोई राइटिंग, कोई फोटोग्राफी। जेंजी मानती है कि पैशन ही उसकी पहचान है, लेकिन यहीं से टकराव भी शुरू हो जाता है। नौकरी में टाइम जाता है, पैशन में टाइम चाहिए और दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। जेंजी की यही सबसे बड़ी उलझन है। ऑफिस में बॉस कहते हैं ज्यादा फोकस करो, घर वाले कहते हैं कि नौकरी पहले बाकी सब बाद में, सोशल मीडिया कहता है कि देखो लोग तुम्हारी उम्र में क्या क्या कर रहे हैं। और इन सब आवाजों के बीच जेंजी खुद से पूछती है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। और यही सवाल धीरे धीरे मानसिक दबाव में बदल जाता है। जेंजी फिट भी रहना चाहती है क्योंकि उसने बर्नआउट देखा है। उसने देखा है कि पुरानी पीढ़ी ने काम तो बहुत किया लेकिन शरीर और दिमाग दोनों थक गए। इसलिए जेंजी जिम जाना चाहती है, योग करना चाहती है, रनिंग करना चाहती है। वो जानती है कि बिना हेल्थ के कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ऑफिस में ओवर टाइम हो, साइड हसल की डेडलाइन हो, पेंशन के लिए कंटेंट बनाना हो, तब पैशन के लिए वर्कआउट सबसे पहले छूटता है। और फिर आता है गिल्ट। आज जिम नहीं गए, आज खुद के लिए टाइम नहीं निकाला, और यही गिल्ट धीरे धीरे स्ट्रेस बनता जाता है। जेंजी मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर बात करती है। ये इसकी ताकत भी है और कमजोरी भी। देखिए, ताकत इसलिए क्योंकि ये पीढ़ी अपने दर्द को दबाती नहीं है। कमजोरी इसलिए क्योंकि हर वक्त खुद को एनालाइज करती रहती है। क्या काफी है जो हम कर रहे हैं? क्या हम पीछे तो नहीं रह गए? और ओवर थिंकिंग जेंजी की रोज की आदत बन चुकी है। दिमाग कभी आराम की स्थिति में होता ही नहीं। सोशल मीडिया इस उलझन को और बढ़ा देती है। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर है, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम का, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा है, कोई फिटनेस आइकॉन बन चुका है। जेंजी जानती है कि सोशल मीडिया पर सब परफेक्ट नहीं होता, फिर भी तुलना है कि रुकती नहीं है। हर स्क्रॉल के साथ लगता है कि कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। यही तुलना आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। और असल में जेंजी आलसी नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा अवेयर है। उसे पता है कि दुनिया अनस्टेबल है, जॉब मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है और जिंदगी महंगी है। इसलिए वो प्लानिंग करती है, बैकअप सोचती है, मल्टी स्किल बनना चाहती है। लेकिन सिस्टम अभी पुराना ही है। सिस्टम चाहता है कि एक नौकरी करो, उसी में टिके रहो, सवाल मत पूछो। जेंजी सवाल पूछती है और यहीं से टकराव शुरू हो जाता है। घर वालों के साथ भी संघर्ष चलता है। माता पिता कहते हैं कि हमने तो एक नौकरी में पूरी जिंदगी निकाल दी, तुम भी ये कर सकते हो। जेंजी कहती है कि वो दौर अलग था, आज का दौर अलग है। लेकिन ये बात समझना आसान नहीं। नतीजा ये कि जेंजी अंदर ही अंदर प्रेशर लेती रहती है। बाहर से वो कॉन्फिडेंट दिखती है, अंदर से डरी हुई है। जेंजी जल्दी सक्सेस भी चाहती है और सुकून भी। वो जल्दी आगे बढ़ना चाहती है क्योंकि उसने देखा है कि देर करने का मतलब पीछे रह जाना होता है। लेकिन वही जल्दी उसे थका भी देती है। जल्दी सब कुछ पाने के चाह में वो खुद को वक्त देना भूल जाती है। और यही वजह है कि आज 25 साल की उम्र में भी लोग बर्नआउट की बात कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ जॉब या पैशन की नहीं है, ये पहचान की कहानी है। जेंजी खुद को सिर्फ एक टैग में नहीं बांधना चाहती। वो सिर्फ कर्मचारी नहीं बनना चाहती, वो एक क्रिएटर, एक लर्नर, एक फिट इंसान, एक खुश इंसान भी बनना चाहती है। लेकिन जब सब कुछ एक साथ करने की कोशिश होती है तो दिमाग उलझता है। और आज की जेंजी इसलिए स्ट्रेस में है क्योंकि वो समझौता नहीं करना चाहती। वो जानती है कि जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं है, जीने के लिए। लेकिन जीने की इस कोशिश में वो खुद से लड़ रही है। हर दिन खुद को साबित करने की दौड़, हर दिन खुद से आगे निकलने की कोशिश। तो जब हम कहते हैं कि जेंजी कंफ्यूज है तो सवाल उठता है कि क्या वाकई जेंजी उलझी हुई है, या ये दुनिया ही इतनी उलझी हुई हो गई है कि एक युवा दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया है।
जेंजी की उलझन असल में उसके सपनों का साइड इफेक्ट है। सपने बड़े हैं, रास्ते मुश्किल है और समय कम लगता है। ये पीढ़ी नौकरी भी करेगी, साइड इनकम भी बनाएगी, पैशन भी जिएगी और फिट रहने की कोशिश भी करेगी, लेकिन इसके लिए उसे समझ की जरूरत है, सिस्टम के सपोर्ट की जरूरत है और सबसे ज्यादा खुद को थोड़ा स्लो करने की इजाजत चाहिए, क्योंकि अगर ये उलझन नहीं सुलझी तो एक कामयाब लेकिन थकी हुई पीढ़ी हमारे सामने होगी। और यही आज की जेंजी की कहानी, मेहनत करते हुए, सपने देखते हुए, खुद से लड़ते हुए और हर दिन ये साबित करने की कोशिश करते हुए कि वो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहती, वो अपनी शर्तों पर जीना चाहती।